हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो लेक्चर 2 में हम एक्सक्रीशन समझेंगे एंड देन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर 1 में मैंने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को एक्सप्लेन किया है। अगर आप में से जिन्होंने नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर वीडियो को देख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड एक्सक्रीशन को समझते हैं। एक्सक्रीशन क्या है? बॉडी में बहुत से ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे कि फूड डाइजेस्ट होने के बाद जब वो एवरी सेल्स में जाता है तो सेल्स कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जनरेट करते हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में अगर ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो बहुत ही हार्मफुल होता है, तो जिसके लिए उसको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। तो एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अभी वो हार्मफुल सब्सटेंस कौन कौन से हैं? हार्मफुल सब्सटेंस में आता है सबसे पहले यूरिया, देन यूरिक एसिड एंड अमोनिया। ये 3 ऐसे बॉडी के वेस्ट है जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं और इनको ही बॉडी से एक्सक्रीट करना, बॉडी से बाहर निकालना यानी एग्जिट करने के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस ये डेफिनेशन याद कर लो, रिमूव रटने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन में रिमूवल होता है किसका? वेस्ट का, या फिर वेस्ट सब्सटेंस का, या फिर हार्मफुल सब्सटेंस का। कहाँ से? बॉडी से। इट्स वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में देखते हैं। तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन बहुत ही सिंपल वे में होता है। इनमें कोई स्पेशल टाइप का कोई ऑर्गन सिस्टम या फिर ऑर्गन नहीं होता एक्सक्रीशन के लिए। गैशियस सब्सटेंस होते हैं, दे आर गिवन आउट बाय डिफ्यूजन। हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं होता है। बाय सिंपल डिफ्यूजन से गैसेस जो है तो एक्सचेंज हो जाती है। और वेस्ट सब्सटेंस ऑफ द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ लीफ, सेल्स एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बार्क ऑफ द स्टेम। अब जो वेस्ट सब्सटेंस प्लांट में भी प्रोड्यूस होता है, तो प्लांट के जो वेस्ट है उनमें तो कोई सिस्टम है नहीं, तो वो कहाँ पर जाकर अक्यूमुलेट होंगे? लीफ में, लीफ के सेल्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में और बार्क ऑफ द स्टेम। स्टेम का जो एकदम बाहर का हिस्सा होता है उसको बार्क बोलते हैं, बार्क ऑफ द स्टेम। तो वहाँ पर वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जाकर अक्यूमुलेट होते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले स्टार्टिंग में फ्लावर और लीफ का कलर एकदम ब्राइट रहता है, देन कुछ दिनों बाद वो डल होकर फिर वो प्लांट से टूटकर गिर जाता है नीचे। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जाकर जमा होते हैं, तो वो फ्लावर्स और लीफ टूटकर प्लांट से नीचे गिर जाता है। तो इसे सिंपल प्रोसेस है, एक्सक्रीशन प्लांट में इसी तरीके से होता है। बट अभी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट मटेरियल्स प्लांट से निकल रहा है, सम वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स आर यूजफुल टू ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल गम, रेजिन्स, लेटेक्स ऑफ रबर। ये सारी चीज़ें प्लांट के लिए वेस्ट है बट ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग देखते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, तो हमारे बॉडी में हर एक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम होता है। जैसे कि सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसमें कैसे होता है? माउथ, देन इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, है ना। ऐसे पूरा एक सिस्टम होता है, ऑर्गन का सिस्टम होता है। ऐसे ही एक्सक्रीशन के लिए भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसके अंदर क्या क्या है? पेयर ऑफ किडनी, यहाँ देखो, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर एंड अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये सारी चीज़ें आती है। यहाँ पर भी है पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो सबसे पहले हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में 2 किडनी आपको दिख रही है, पेयर ऑफ किडनी। ये किडनी जो राइट वाली साइड होती है ये स्लाइटली लोअर पोजीशन पर होती है। अभी आप लोग बोलोगे ये तो लेफ्ट है, आप सामने से देखोगे तो ये आपका लेफ्ट है, पीछे साइड मुड़ोगे तो ये आपका राइट पोजीशन पर आएगा। ठीक है, दो वेसल दिख रही है, एक रेड है और एक ब्लू है। रेड वाली जो है उसे बोलते हैं एब्डोमिनल एओर्टा। ये जो है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, एकदम क्लीन ब्लड होता है।
और इसी से जो आगे ब्रांच बनती है इसको बोलेंगे रेनल आर्टरी। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ब्लू वाली वेसल है, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ये दो वेसल जो है तो बॉडी की सबसे बड़ी वेसल्स में आती है, इसके लिए इसका थोड़ा नाम भी अलग दिया है। फिर उसके ब्रांचेस का भी नाम दिया है। इसकी ब्लू वाली की जो ब्रांच निकलेगी उसे बोलेंगे रेनल वेन। वेन हमेशा याद रखना, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जिसके अंदर बॉडी के वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, और आर्टरी सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और क्लीन ब्लड ही कैरी करती है। ठीक है, ये हो गया पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का। ठीक है, उसके बाद किडनी आ गई। किडनी सबसे पहले तो दिखती कैसे है? किडनी जो है तो बीन शेप की होती है, टू होती है, बीन शेप की होती है एंड सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द एब्डोमेन साइड। देखो यहाँ पर ये वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, जिसे साइंस में वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। इसके दोनों साइड में होती है, और मेन जो एक्चुअल पोजीशन है वो कहाँ है? पोस्टीरियर साइड ऑफ द एब्डोमेन। जो चेस्ट के नीचे का पार्ट होता है, स्टमक का ये पूरा पार्ट, इसको बोलते हैं एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन के पीछे साइड होती है, पीछे हमारी पीठ की तरफ होगी, और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड। ठीक है, ये है किडनी की पोजीशन, याद रखना। ओके, नेक्स्ट हम किडनी को ऐसे यहाँ से कट करके, अगर मैं ऐसे वाले सरफेस से मैं ऐसे कट करूं तो मुझे ये वाला सरफेस दिखता है। ठीक है, अंदर का कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखते हैं बाहर के साइड से हम अंदर जाएंगे तो ये जो बाहर किडनी का जो बाहर एक कैप्सूल होती है जिससे किडनी कवर होती है, दैट कैप्सूल इज कॉल्ड एज रेनल कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर आते हैं। अंदर देखो यहाँ पर ऐसा थिक लेयर है, यहाँ पर पूरा थिक मसल जैसा एकदम थिक, इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर देखो पिरामिड शेप के बहुत सारे ऐसे शेप्स बने हुए हैं, इट इज कॉल्ड एज रेनल पिरामिड। रेनल पिरामिड देखो आकर एक ट्यूब से आगे कनेक्ट हो रहा है। सारे पिरामिड देखो अलग अलग ट्यूब से सब एक जगह जमा हो रहे हैं। इस ट्यूब को बोलेंगे रेनल कैलिक्स, और ये रेनल कैलिक्स आगे जाकर देखो सारे ट्यूब एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं यूरेटर में। यूरेटर हमने पहले वाली पिछली स्लाइड में देखा है। यूरेटर से जाकर यूरिन जो है तो ब्लैडर में थोड़े देर के लिए स्टोर रहेगा, देन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से आउट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। देन देखो यहाँ पर इंफीरियर वेना कावा की ब्रांच, क्या बोलेंगे इसको? रेनल वेन। रेनल वेन यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और बहुत से वेस्ट मटेरियल्स भी कैरी कर रही है, वो लाती है किडनी में। देन किडनी उसको फिल्टर करके देखो यहाँ पे रेड ब्लड कैपिलरी में कन्वर्ट कर रहा है रेनल आर्टरी में। रेनल आर्टरी जाएगी एब्डोमिनल एओर्टा, और फिर वहां से पूरी बॉडी में देखो वेस्ट मटेरियल वाला ब्लड आया, देन यहाँ से वो फिल्टर होकर क्लीन ब्लड बॉडी में पास ऑन हो गया। ठीक है, तो किडनी क्या करती है? बेसिक फिल्ट्रेशन का काम करती है। किडनी के अंदर बहुत से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ये फिल्ट्रेशन होता कैसे है? फिल्ट्रेशन करता है नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट है किडनी का जो कि बेसिक फिल्ट्रेशन का फंक्शन करता है। ठीक है, तो उसका भी स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं और देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। नेफ्रॉन में ये कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर जो हम ब्लड वेसल्स देख रहे थे, ब्रांचेस देख रहे थे, वो यहाँ पर आके फर्दर डिवाइड होती है, फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती है और फिर यहाँ से पास आउट होती है, एग्जिट होती है। ब्लड वेसल्स के ब्रांचेस को बोलते हैं बंच ऑफ ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। बोमेन्स कैप्सूल के बाद देखो कप लाइक स्ट्रक्चर के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है। तो फर्स्ट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी। फिर ये पोर्शन के बाद देखो यहाँ पर ट्यूब जो है तो थोड़ी सी थिन हो जाती है और ये एक लूप की तरह बनती है, तो इस लूप को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद अगेन ये डिसेंडिंग में गया, फिर ये अपर डायरेक्शन में जाएगा। देन जो पोर्शन आएगा इसके बाद वाला, इसको बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट फॉर्म में डीसीटी। इसके बाद सारे जो फिल्टर आउट मटेरियल रहेंगे वो एक डक्ट में कलेक्ट हो जाते हैं, इट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पर आप देखो ट्री की तरह ब्रांचेस देख रहे हो,
ईच किडनी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 lakhs ऑफ नेफ्रॉन, और ऐसा मिलियन में बोलेंगे तो 1 million, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, तो वो सारे एक कलेक्टिंग डक्ट में इस ब्रांच के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा। अब ये फंक्शन कैसे करता है वो देखते हैं। तो ये ब्लड वेसल क्या कर रही है, वेस्ट मटेरियल्स ला रही है, तो वेस्ट मटेरियल यहाँ पर और भी फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं। और ये जो बोमेन कैप्सूल दिख रहा है, बोमेन कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर आउट हो जाता है। स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट मोस्टली स्मॉल मॉलिक्यूल्स के होते हैं, तो वो अलॉन्ग विद द वाटर वो यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं, और जो क्लीन ब्लड रहता है वो पास ऑन हो जाता है, ठीक है। तो जो फिल्टर हुआ उसमें क्या है, वेस्ट मटेरियल से प्लस वाटर है, और कभी कभी कुछ मिनरल्स भी आ जाते हैं। तो आगे जब ये पास ऑन होता है तो ये वाले पोर्शन में जो वाटर, जो इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में अगर वाटर है, तो वो अगेन ये ट्यूब से निकलकर बॉडी के किडनी के पार्ट में वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और अंदर सिर्फ वेस्ट मटेरियल ही रह जाता है। ये प्रोसेस पूरे नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले से लेकर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक होता है। इसमें सारे जो काम के जैसे वाटर, मिनरल्स, कभी सॉल्ट्स भी आ जाते हैं, तो वो सारे यहाँ से रीएब्जॉर्ब यानी कि बॉडी, नेफ्रॉन की बॉडी से बाहर चले जाते हैं। अंदर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल ही रहता है। वेस्ट मटेरियल क्या है, यूरिया, ठीक है। तो यूरिया आगे पास ऑन होता है और एक कलेक्टिंग डक्ट में जाकर यूरिन जो है तो वो अक्यूमुलेट होता है, जमा होता है। फिर सारे यूरिन एक साथ मिलकर रेनल कैलिक्स में जाते हैं, रेनल कैलिक्स से यूरेटर। तो ये था नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। ऐसे कितने नेफ्रॉन होते हैं, 10 lakhs होते हैं। इनका काम क्या होता है, बेसिक फिल्ट्रेशन करते हैं। अब किडनी बॉडी को 400 टाइम्स फिल्टर करती है। एक हेल्दी पर्सन में 5 लीटर्स ब्लड होता है, जो किडनी है वो बॉडी को 400 टाइम्स फिल्टर करती है। तो ऐसे टोटल 1900 लीटर ब्लड को किडनी एवरी डे फिल्टर करती है, जिसमें से सिर्फ 1 to 1.9 लीटर जो तो यूरिन फॉर्म होता है। जो भी सब्सटेंस जो आए हैं नेफ्रॉन में वो वापस से बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये पूरा एक्सक्रीशन हमने ये लेक्चर में देखा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के नोट्स का एक सेपरेट वीडियो है, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक्सप्लेनेशन है, तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और बार बार आपको सर्च करना ना पड़े साइंस, स्पेशली साइंस के टॉपिक के लिए। तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो, समझ में आया, एंड देन like the video and please share with your friends also.